आपने सरकारी विद्यालयों में बच्चों को खाते हुए देखा या सुना जरूर होगा। क्या आपको पता है कि किस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में भोजन वितरण किया जाता है? जी हाँ, मिड डे मील स्कीम यानी मध्याह्न भोजन योजना। इस वीडियो में हम इसी योजना के बारे में बात करेंगे। मिड डे मील योजना क्या है, इसके क्या फायदे हैं, इसके लक्ष्य क्या है, इसके प्रमुख नियम क्या है तथा समस्याएं क्या है, इसके तमाम पहलुओं पर इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिड डे मील योजना क्या है? मिड डे मील योजना भारत सरकार द्वारा संचालित आज के समय में एक चिर परिचित योजना है। इस स्कीम की शुरुआत भारतवर्ष में 15 अगस्त 1995 को की गई थी। इस योजना का लक्ष्य सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पोषण युक्त भोजन और उनके माता पिता को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना था। अपने पहले पड़ाव में इस स्कीम को 2408 खंडों अर्थात ब्लॉकों में शुरू किया गया और अप्रैल 2002 से इस योजना को सारे सरकारी प्राथमिक विद्यालयों अर्थात वो विद्यालय जहां कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा बच्चों को दी जाती है, उन सभी विद्यालयों में लागू किया गया। उसके बाद इसको उच्च प्राथमिक विद्यालयों अर्थात 8 तक क्रियान्वित किया गया। इस स्कीम के अनुसार प्रत्येक बच्चा जो सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ता है उसको 300 कैलोरीज और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन मिड डे मील योजना के तहत भोजन में मिलना चाहिए और इसे बाद में सितंबर 2004 को कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाकर 450 और 12 ग्राम कर दिया गया। ये था मिड डे मील का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट परिचय। अब आइए इसके फायदों पर बात कर लेते हैं। मिड डे मील योजना के अनेक फायदे हैं, जिसमें से पहला है अधिकाधिक माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। जी हाँ, ऐसे गरीब लोग जिन्हें अपने बच्चों को एक समय का खाना खिलाने के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, वो लोग अब चुपचाप अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, ये सोचकर कि कम से कम एक समय का खाना तो बचेगा। इस योजना का दूसरा फायदा यह है कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आने लगे। चूंकि मिड डे मील स्कीम के अंदर एक प्रावधान है कि जिस बच्चे की उपस्थिति 80% या 80% से अधिक होगी, अगले साल के लिए इस स्कीम का लाभ लेने के लिए वही योग्य होगा। इस कारण बच्चे रेगुलर स्कूल आने लगे। तीसरा फायदा है माँ बाप लड़कियों को भी स्कूल भेजने लगे। जी हाँ, क्योंकि पहले ग्रामीण इलाकों और आदिवासी इलाकों में बहुत कम लड़कियों को स्कूल भेजा जाता था, यानी नहीं के बराबर ये संख्या थी। लेकिन जब मिड डे मील योजना का संचालन किया गया तब माँ बाप लड़कियों को भी स्कूल भोजन के लालच में भेजने लगे। अगला फायदा है बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास में सहायक। जी हाँ, वे बच्चे जिन्हें गरीबी के कारण घर में भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था और उनका बौद्धिक और शारीरिक विकास अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा था, अब उनको स्कूल में भरपेट भोजन मिल जाता है। अगला फायदा है सामाजिक समानता को प्रोत्साहन। चूंकि मिड डे मील योजना के अंतर्गत एक स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे, चाहे वह किसी संप्रदाय, पंथ या जाति के हो, को एक साथ बैठकर भोजन करना पड़ता है, जिससे सामाजिक समानता को प्रोत्साहन मिलता है, सामाजिक समानता को मजबूती मिलती है। अगला फायदा है बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला तथा बच्चों में समान लिंगानुपात को प्रोत्साहन मिला। जी हाँ, मिड डे मील योजना के आने से स्कूलों में लड़कियों की साझेदारी भी बढ़ी। इसका मतलब लोग अब लड़कियों को भी स्कूल भेजने लगे। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में समान लिंगानुपात को प्रोत्साहन मिला। जब से लड़कियों ने स्कूल आना शुरू किया है तब से स्कूलों में लड़की और लड़कों की संख्या में कोई अधिक अंतर नहीं रह गया है। अगला फायदा है बच्चों में सकारात्मक आदतों का प्रचलन बढ़ा है। यानी इस स्कीम के कारण बच्चों में बहुत सारी सकारात्मक आदतों का प्रचलन होता है, जैसे खाने से पहले हाथ धोना, खाने के बाद हाथ धोना और अपना प्लेट खुद साफ करना, खाने के बाद स्वच्छ पानी पीना इत्यादि। ये मिड डे मील योजना के कुछ प्रमुख फायदे थे। आइए अब मिड डे मील योजना के लक्ष्य के बारे में जान लेते हैं। इस स्कीम का लक्ष्य बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर उनको मानसिक तौर पर सशक्त और उनकी शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाना है। दूसरा लक्ष्य बच्चों में जाति पाति, छुआछूत जैसी संकीर्ण विचारधाराओं को नहीं पनपने देना है। जी हाँ, जैसा कि भारतवर्ष में अभी भी कहीं दूर सुदूर ग्रामीण इलाकों में जाति प्रथा का प्रचलन है, अतः मिड डे मील स्कीम का लक्ष्य बच्चों में जाति पाति, छुआछूत जैसी संकीर्ण विचारधाराओं को नहीं पनपने देना भी है। पढ़ाई के नाम पर किया जाने वाला लिंग भेदभाव को खत्म करना भी मिड डे मील का अगला उद्देश्य है। यदि किसी घर में 2 लड़कियां और 1 लड़का है तो भारतीय ग्रामीण समाज में माँ बाप लड़के की पढ़ाई को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए इस स्कीम का लक्ष्य पढ़ाई के नाम पर किए जाने वाले लिंग भेदभाव को खत्म करना भी है। अगला उद्देश्य विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ाना है। जैसा कि हम उपर्युक्त वाक्य में बता चुके हैं कि मिड डे मील योजना के कारण स्कूलों में लड़कियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, इसलिए विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ाना भी इस स्कीम का प्रमुख लक्ष्य है, जिससे महिला शिक्षा को मजबूती मिले। निरक्षरता का दर कम करना। जी हाँ, मिड डे मील योजना का एक लक्ष्य साक्षरता दर को बढ़ाना और निरक्षरता को कम करना भी है। अब यदि अधिक से अधिक बच्चे इस योजना का लाभ लेने के लिए स्कूलों से जुड़े रहते हैं तो निरक्षरता दर स्वयं ही कम हो जाएगी। इसलिए इस स्कीम का एक लक्ष्य निरक्षरता को जड़ से उखाड़ फेंकना
करना और स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाना भी है। मिड डे मील के प्रमुख नियमों में सर्वप्रथम भोजन को शिक्षक तथा अभिभावक द्वारा चखना एक प्रमुख नियम है। जी हाँ, इस स्कीम के तहत मिड डे मील का खाना स्कूल के किसी एक अध्यापक को चखना होता है। इसके अलावा एक अभिभावक या ये दो भी हो सकते हैं, चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हो या नहीं हो, उनका भी भोजन को चखना जरूरी है। उसके बाद ही बच्चों में उसको बंटवाना है। मिड डे मील के प्रमुख नियमों में से अगला नियम है खाद्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए भंडारण गृह का होना। जी हाँ, खाद्य पदार्थों को संग्रहित करने हेतु भारत सरकार ने रसोई घर के साथ एक भंडारण गृह का भी उल्लेख किया है। इसलिए खाद्य पदार्थों का भंडारण गृह में ही किया जाना आवश्यक है। किसी भी प्रधानाध्यापक के घर या किसी भी प्रधान या किसी भी टीचर के घर में खाद्य पदार्थों का भंडारण नहीं किया जाना चाहिए। अगला नियम है कि मिड डे मील योजना के दिशा निर्देश के मुताबिक प्रत्येक बच्चा जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है उस पर एक दिन में 3.86 पैसे दाल, चावल, फल, मिठाई, गैस सब कुछ मिलाकर खर्च किया जाना चाहिए और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है उस पर 5.78 रुपए खर्च करना अनिवार्य है। मिड डे मील का अगला नियम है खाना बनाते समय डबल फोर्टिफाइड नमक जिसमें आयोडीन और आयरन प्रचुर मात्रा में हो उसका उपयोग किया जाना चाहिए। मिड डे मील के खाने से किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ती है तो स्कूल के प्रधानाध्यापक की पहली जिम्मेदारी है कि वह जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला स्वास्थ्य अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी यानी इंफॉर्मेशन दे। ये थे मिड डे मील के कुछ प्रमुख नियम, कायदे, कानून। आइए अब मिड डे मील की प्रमुख समस्याओं की बात करते हैं। मिड डे मील इस योजना में क्या प्रमुख समस्या सामने आते हैं। इस योजना के अंतर्गत आने वाला पहला समस्या है अलग अलग किस्म के भोजन का अभाव। जी हाँ, अधिकतर स्कूलों में मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत लगभग हर दूसरे दिन वही भोजन पकाया जाता है जो एक दिन पहले पकाया गया हो, अर्थात अलग अलग किस्म के भोजनों का अभाव होता है। अगला समस्या है कक्षा के घंटे का कम हो जाना। कक्षा के घंटे का कम हो जाना अर्थात अध्यापकों की कक्षा में उपस्थिति के घंटों में प्रभाव पड़ना, क्योंकि अध्यापक को इस स्कीम के अंतर्गत बनने वाले भोजन की व्यवस्था भी देखनी पड़ती है जिस कारण वो कक्षा में कम समय दे पाते हैं। अगली समस्या है बुनियादी सुविधाओं का सुचारू अवस्था में न होना। यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं से अभिप्राय किचन रूम, पानी की व्यवस्था और बर्तनों से है। बहुत सारी जगहों पर ऐसे देखने को मिला है जहां खाने की प्लेटें भी उपलब्ध नहीं होती है जिसके चलते विद्यार्थियों को पत्तों पर भी खाना खाना पड़ता है। अगली समस्या है स्वास्थ्य वर्धक व गुणवत्ता वाले भोजन का अभाव। मिड डे मील स्कीम स्टार्ट होने के बाद भी बच्चों में कमजोरी या कुपोषण देखने को मिला है, जो यह साफ तौर पर इशारा करता है कि बच्चों के खाने पीने में स्वास्थ्य वर्धक खाने का अभी भी अभाव है। अगला समस्या है ठीक ढंग से सफाई का न होना। खाना पकाने वालों को उचित वेतन न मिलने के कारण खाना पकाने वाले लापरवाही से काम करते हैं और साफ सफाई का भी उचित ध्यान नहीं रखते हैं। अगली समस्या मिड डे मील की है कि इस योजना के अंतर्गत अभिभावकों की साझेदारी कम है, यानी अभी भी कुछ कट्टर रूढ़िवादी जातिवादी समर्थक लोग जो अपने बच्चों को या तो स्कूल नहीं भेजते या फिर उन्हें वह खाने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि स्कूल के सारे बच्चों को मिलकर खाना और अधिकतर स्कूलों में एससी एसटी के रसोइया रखने का प्रावधान है। अगली समस्या है भोजन के लिए खाद्य सामग्री और पैसे पहुंचाने में अनियमितताएं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा निम्न गुणवत्ता वाला चावल या गेहूं देना, रसोई घर का अच्छे ढंग से रखरखाव न होना इत्यादि भी इस स्कीम की अर्थात मिड डे मील योजना की समस्याएं हैं। ये थे मिड डे मील के कुछ प्रमुख समस्याएं। इस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा चलाया गया मिड डे मील योजना सुचारू रूप से इस देश में कार्य कर रहा है, जिसका बहुत सारे फायदे देखने को मिले हैं, बहुत ज्यादा प्रभाव समाज पर शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिला है। ये था मिड डे मील स्कीम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।